हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। मेरा झगड़ा हो गया किसी के साथ और झगड़ा काफी बढ़ गया। इस झगड़े के कारण मेरे दो तीन हमदर्द बन गए। रोज शाम को आते थे, मेरे साथ बातें करते थे और तसल्ली दिया करते थे कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। डेली उनका रूटीन होना, उन्होंने शाम को आ जाना, मेरे पास बैठना। मुझे भी अच्छा लगता था कि मेरे पास बैठते हैं और मेरी मुसीबत में मेरा साथ देते हैं। पर असल में यह बात नहीं थी। एक दिन अचानक उनकी बातों से मुझे पता लगा कि जो कुछ बातें मैं उनके साथ करता हूं, वो सारी बातें वो जाके दूसरी पार्टी को बताते हैं। वो जिनके साथ मेरी लड़ाई थी, जिनके साथ मेरी दुश्मनी थी। अब क्योंकि मेरे विरोधियों को पहले ही पता लग जाता था कि मैं क्या करने वाला हूं, इस करके मेरा कोई भी लिया गया स्टेप कामयाब नहीं होता। जब मुझे यह पता लगी बात, तो फिर मैंने अपना पैंतरा बदला। जो काम मैंने नहीं करना था वो मैंने उनको बताया कि मैं अब ये करूंगा। करना मैंने नहीं था। एज ए रिजल्ट वही खबर विरोधी मेरे दुश्मन को बता दी जाके उन्होंने। मेरा दुश्मन दूसरी जगह उलझ गया जहां मैं उसको उलझाना चाहता था। मीनवाइल मैंने कुछ ऐसे स्टेप उठाए कि मेरे दुश्मन सारे जो है ना धराशायी हो गए और भगवान ने मुझे कामयाबी दी। ये मेरी स्टोरी थी आज से 30 साल पहले की। कल यानी शायद 14 सितंबर को मैंने जो एपिसोड दिया था उसमें मैंने कहा था कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जो लोगों की भीड़ दिख रही है, वो लोग जो राहुल गांधी के साथ खड़े उनकी हां में हां मिला रहे हैं, उनमें से कम 50% लोग खड़े जरूर इसके साथ हैं, परंतु बंदे वो उसके बीजेपी के, आरएसएस के, राहुल गांधी के नहीं। चिपके हुए राहुल गांधी के साथ। उसी तरह जिस तरह मेरे पास आके चिपक गए थे कि सरदार जी, भाई साहब जी, हम आपके साथ हैं, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे आपकी मुसीबत में। और थे वो दूसरी पार्टी के लोग, मेरे दुश्मन के साथ थी। कल मैं कह के हटा, राहुल गांधी के साथ जो भीड़ है उसमें से आधी भीड़ बीजेपी वालों की स्पॉन्सर्ड है, आरएसएस वालों की स्पॉन्सर्ड है। ये बात कही मैंने सवेरे 7-8 बजे, रिकॉर्डिंग का वक्त होता है सवेरे 7-8 बजे, और 11 बजे ये खबर आ गई कि गोवा में कांग्रेस के 8 एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। ये एक एम्पिरिकल एविडेंस है मेरी बात की। ये खबर प्रौढ़ता करती है कि वो लोग जो राहुल गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी की गोद में बैठ के राहुल गांधी की हजामत कर रहे हैं। असल में वो ना इनके कभी थे, ना इनके कभी हैं, ना इनके कभी होंगे। आप खबर सुन चुके होंगे ना, गोवा में 8 विधायक एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे कोई मतलब नहीं है बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है।
मैं तो आपको पैटर्न बता रहा हूं। पैटर्न ये है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी पैटर्न ये है कि गिरे से गिरा आदमी हो, घटिया से घटिया आदमी हो, कितना ही बेवफा आदमी हो, अगर वो कांग्रेस वाला है तो उसके अपनी पार्टी में शामिल कर। अगर ये पैटर्न है तो फिर चाहे प्रधानमंत्री करे, चाहे अमित शाह करे, चाहे बीजेपी का कोई होता सोता लीडर करे, जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना कांग्रेस वालों का, वो एक झूठा क्रिटिसिज्म है। अभी ये कहते हैं कांग्रेस वाले बड़े करप्ट हैं, तो आपने करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर लिया? अभी ये कहते हैं कांग्रेस के कारण देश तरक्की नहीं कर सका, तो ये जो 8 एमएलए आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है, ये कांग्रेसी तो थे। जब कांग्रेस के कारण, कांग्रेसी एमएलए के कारण देश तरक्की नहीं कर सका, तो आपने ऐसे नालायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की आलोचना करना, कांग्रेस को नीचा दिखाना या कांग्रेस को बुरा भला कहना, इनका एक पैटर्न है। इनका पैटर्न सिर्फ यह है कि लोगों की निगाह में इनको बदनाम करो ताकि लोग हमारी तरफ आ जाएं। आपकी तरफ आए, 2014 में आए, 2019 में आए, आपने किया क्या? किया क्या? इनको अपने आप की आलोचना करनी चाहिए कि मैंने क्या किया, गरीबों के वास्ते क्या किया, मिडिल क्लास के लोगों के वास्ते क्या किया, किसानों के वास्ते क्या किया। अगर किया है कुछ अडानियों के वास्ते, अंबानियों के वास्ते, सिर्फ अडानियों और अंबानियों के कारण देश नहीं चल रहा, सिर्फ अंबानियों और अडानियों के कारण ये एमपी या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते, पूरा मुल्क साथ देता है तब होता है। हिंदुस्तान वासियों, आप ना तो राहुल गांधी के, ना प्रधानमंत्री मोदी के, ना किसी दूसरे के भाषणों पर मत जाइए। ये कहते कुछ और थे, करते कुछ और। इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये देखिए कि कौन ऐसा शख्स है जो ईमानदार हो, जो अपनी बात का सच्चा हो, उसी का साथ दीजिए। इससे देश तरक्की करेगा, इसके आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।